नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। बुलेटिन की शुरुआत कोरोना के अपडेट के साथ करेंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है। प्रदेश में लगातार 9वें दिन पॉजिटिविटी रेट नीचे गिरा है। मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार 1,10,071 लोगों के जांच में कुल 10,920 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 72 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। वहीं मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना में कोरोना के सर्वाधिक 1702 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके अलावा 9 जिले ऐसे हैं जहां से 500 से अधिक मामले सामने आए हैं। समस्तीपुर की अगर बात कर ले तो यहां से 720, जबकि पूर्णिया में 589 और बेगूसराय की बात कर ले तो 511, वैशाली की बात कर ले 493, इसके अलावा मुजफ्फरपुर की बात कर ले यहाँ से 452, मधुबनी की बात कर ले 435, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण की बात कर ले यहाँ से भी नए मरीज मिले हैं। औरंगाबाद, गया और तमाम जो जिले हैं यहाँ से नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। लेकिन बिहार में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट थोड़ी सी कम जरूर हुई है। और इस खबर पर हमारे संपादक राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, अब पॉजिटिविटी रेट में थोड़ी सी कमी आ रही है। हालांकि आज जिस तरीके से 15 तारीख तक लॉकडाउन है, क्या लगता है अगर इस तरीके से पॉजिटिविटी रेट गिरती रही तो 15 तारीख को स्थितियां सामान्य होंगी या इसको बरकरार रखने के लिए आगे और कड़ाई की जा सकती है? नहीं, अभी सामान्य होने की स्थिति में अभी कोई भी सरकार कोई ऐसा कोई रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि हालात उतने बेहतर नहीं है कि हम लोग खुश हो जाएं और लॉकडाउन को खोल दें। क्योंकि हालात अभी भी कमोबेश थोड़ा बहुत का फर्क आया है, लेकिन संतोषजनक स्थिति नहीं आप कह सकते हैं। वैसे स्थिति में सरकार ऐसी कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे लोगों को फिर परेशानी हो और फिर हम उसी स्थिति में पहुंच जाए। हालात बेहतर हो रहे हैं, ये हम सबके लिए अच्छी बात है और जितना जल्दी हो सके इसमें सुधार भी हो जाए। आज विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी कहा है कि लॉकडाउन से सुधार हुआ है, लेकिन आगे आने वाले समय में भी इस पर विचार करना होगा और जरूरत पड़े तो इसको और बढ़ाने की भी जरूरत है। और वाकई में जो हालात हम सब आप देख रहे हैं, हम सब आसपास ये सारी घटनाएं घट रही हैं, तो वैसे स्थिति में सरकार को चाहिए कि लॉकडाउन का, हालांकि आज नहीं तो कल निश्चित रूप से सरकार के तमाम जो आला अधिकारी हैं बैठेंगे, मुख्यमंत्री खुद इस पर समीक्षा करेंगे और समीक्षा करने के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। और फिलहाल तो 1 हफ्ता तो निश्चित बढ़ाना है, लेकिन अंदर खाने की जो खबर है वो ये है कि पूरे महीने तक लॉकडाउन रखा जाएगा, 15 दिन और भी लॉकडाउन बढ़ेगा। और ये बेहतर भी है, हम सबके लिए बेहतर है। अगर सरकार इस तरह का कदम उठाती है तो हम सबके लिए बेहतर है। साथ ही साथ हम लोगों की एक बड़ी जवाबदेही आ गई है। देखिए, सरकार के पास सीमित साधन और संसाधन है, वैसे स्थिति में हमारी आपकी भी एक बड़ी जवाबदेही है कि क्योंकि अगर नुकसान आखिर में हम सबका ही हो रहा है और होना है, तो वैसे में बेहतर यही होगा कि लॉकडाउन का जो नियम है उसका पालन करें और साथ ही साथ अगर जरूरत पड़े तो सरकार अगर और भी आगे बढ़ाने की जो विचार कर रही है उसमें हमें सहयोग करने की जरूरत है, क्योंकि अभी फिलहाल यही एकमात्र विकल्प है जिसके जरिए हम कोरोना पर काबू पा सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज और भी ध्यान देने की बात है कि जो साउथ के जो हमारे स्टेट हैं, चाहे तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, वहां पर एक चीज देखने को मिला है अविनाश, वो ये है कि उन तमाम स्टेट वालों ने अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग किया और टेस्टिंग करने के बाद वहां की स्थिति सुधरने लगी है। तो वैसे में हम लोगों को भी चाहिए कि टेस्टिंग की जो रफ्तार है उसे बढ़ाएं, साथ ही साथ वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसे सुलभ बनाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम खुद पहुंचे। हम ये उम्मीद ना रखें कि लोग हमारे पास आएंगे वैक्सीनेशन कराने के लिए। कोशिश सरकार ये करे कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो ताकि ज्यादा से ज्यादा तक हमारे वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है, वैक्सीनेशन हम करवा पाए। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन और साथ ही साथ लॉकडाउन, ये तीनों पहलुओं पर हम सबको ध्यान देना होगा और सरकार को भी इस पर गंभीरता से विचार करते हुए यथाशीघ्र इस पर जितना जल्दी हो कोई ना कोई ठोस कदम उठाकर और साथ ही साथ जो ग्रामीण स्तर पे जो कार्य हो रहे हैं उसको भी बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग करने के साथ इस पर हम लोग लॉकडाउन के साथ प्रक्रिया चलाई जा रही है, वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से लोगों में आपाधापी मची हुई है कि पहले मुझे, मतलब लोग भी थोड़े से लाइन में लगने को तैयार नहीं है, या तो फिर लाइन जो लग रही है उसमें फिर लोग उस तरीके से इंतजार नहीं कर पा रहे हैं और कहीं कहीं तो वैक्सीन खत्म हो जा रही है। तो नहीं लगता है कि सरकार को इस पहलू पर भी काम करने की जरूरत है कि लोगों को समझाया जाए कि नहीं, वैक्सीन मिलेगी और जो जितने लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हैं एक दिन में उतने ही लोगों को सेंटर पर बुलाया जाए ताकि भीड़ कम हो और उस तरीके से व्यवस्था की जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का तो कम से कम पालन कराया जा सके।
नहीं, बिल्कुल आपका सवाल ये बहुत अच्छा है कि सरकार को ये मैसेज देने की जरूरत है कि जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो उतने ही लोग पहुंचे। कल कई जगह ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां टीका केंद्र बनाया गया था, वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उससे लोगों को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा था और उससे संक्रमण का खतरा था। वैसे स्थिति में सरकार को चाहिए कि पूरे से पहले से आगाह करे और साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर की का जो प्रशासन है वो भी इस मामले पर गहनता से विचार करे और ये देखे कि अगर जो लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं तो जो प्रॉपर गाइडलाइन है, जो 2 गज दूरी है, साथ ही साथ मास्क लगाना है, इन तमाम पहलुओं पर भी ध्यान दें। और साथ ही साथ लोग इस पर थोड़ा, हालांकि गार्डिनर तस्वीर थी उसको देख आज फैसला लिया है, उसमें ये कहा गया है कि अब से का काम होगा, टेस्टिंग कहीं और किया जाए। तो एक बेहतर पहल है, टेस्टिंग के लिए अलग और टीकाकरण के लिए अलग स्थान निर्धारित करने से होगा क्या, भीड़ कम इकट्ठा होगी। अन्यथा हो क्या रहा था, बड़ी संख्या में लोग एक ही जगह इकट्ठा हो रहे थे। वैसे में सरकार ने ये फैसला किया है, अच्छा किया है। और साथ ही साथ जो टीकाकरण की जो कमी की जो बात की जा रही है वो कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपाए कि नहीं सब कुछ सामान्य हो रहा है, वैसी बात नहीं, टीके की भारी कमी है, लेकिन उसको देखते हुए थोड़ा सा धीरज रखना होगा लोग को और इंतजार करना होगा। और इंतजार के साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर बिहार में टीकाकरण की व्यवस्था की जाती है और वैक्सीन अगर आता है तो ये हमारे लिए सुखद होगा। बिहार सरकार को भी चाहिए केंद्र से जल्दी अपनी डिमांड रखे और सप्लाई की जो आपूर्ति है निर्बाध गति से बड़ी संख्या में यहाँ बिहार आए, तो जो तब जाकर यहाँ पे जो टीकाकरण की जरूरत है। राजेश, फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संपादक राजेश जो अधिक जानकारी देते रहते। तो जो भी कमियां हैं वैक्सीनेशन को लेकर हो या टेस्टिंग को लेकर हो या जिस स्तर पर भी हो, उसको दूर करने की जरूरत है और बृहद स्तर पर वैक्सीनेशन कराने की जरूरत है।